हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं लिसिथिनम की। बेहतरीन मेडिसिन है, खास तौर से उनके लिए जिनकी शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गई है, थकान लगी रहती है और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, लेटे रहने का मन करता है। यूँ समझ लीजिए कि शरीर की पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है। उस कंडीशन में काम करती है लिसिथिनम। बेहतरीन मेडिसिन है। और ये जो एक का योक होता है, जो अंडा होता है उसका पीला वाला पोर्शन होता है, उससे बनाई गई है या फिर ह्यूमन के ब्रेन से बनाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इसके सिम्टम्स। उसी को समझने के लिए कुछ पहले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर सिम्टम्स, और लास्ट में देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, जो अगर शरीर कमजोर होने लगी है ना, तो जो मसल्स हैं वो कमजोर हो रही हैं, यानी वजन कम हो रहा है। एक तो वजन कम हो रहा है और दूसरा वजन कम होने के साथ साथ शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा बोलते हैं, वो भी कम होगी, यानी ऊर्जा कम होगी। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर वजन कम हो रहा है, उसके साथ साथ शरीर में ऊर्जा कम है, तो कमजोरी तो आएगी ही। कमजोरी, थकान, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अब देखिए, जब कमजोरी है, थकान है, तो शरीर का कोई एक पार्ट नहीं थकता कि हाथ थक गया है, पैर थक गया है। तो जो वाइटल फोर्स होता है, जो शरीर की जीवनी शक्ति है, यानी जीवन बनाए रखने के लिए जो शरीर के अंदर जो फोर्स है, यूं समझ लीजिए कि जो आत्मा है उसको क्राइसिस से झेलना पड़ रहा है और क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कमजोरी आती है। तो कमजोरी कोई लोकलाइज्ड सिम्टम्स नहीं है, कमजोरी पूरे शरीर की होती है। ऑक्सीजन की कम हो जाए तब, या फिर मसल्स पावर कम हो जाए। तो जिनका वजन जल्दी से कम हो गया है कुछ ही दिनों में, कुछ बीमारियों की वजह से, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, उस वजह से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कमजोरी आ रही हो, इन सब के लिए अच्छी तरीके से काम करती है लिसिथिनम। तो सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो टायर्ड, हमेशा थकान, शरीर लस्त रहती है और वीक, कमजोर भी है, और उसके साथ साथ शॉर्ट ब्रेथ, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। इमेजिन करिए कि सांस जल्दी जल्दी इसलिए लेना पड़ता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो उसकी भरपाई के लिए तेजी से सांस लेना पड़ता है। तो सांस तेजी से लेना पड़ रहा हो, यानी जल्दी जल्दी लेना पड़ रहा है, तो उसको शॉर्ट ब्रेथ बोलते हैं। फिर लॉस ऑफ फ्लैश, यानी जो शरीर की मसल्स पावर थी वो कम हो गई है। और सिम्टम्स ऑफ जनरल ब्रेकडाउन, यानी शरीर पूरी टूट चुकी है, लोग बोलते हैं। तो अगर ऐसा सिम्टम्स है तो उसके पीछे का काज क्या है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो देखिए, फेवरेबल इन्फ्लुएंस ओवर न्यूट्रिटिव कंडीशन, यानी ये सब जो सिम्टम्स हैं, इन सबको रिमूव कैसे करती है लिसिथिनम। जो न्यूट्रिटिव कंडीशन है, जो पोषण वाली व्यवस्था है शरीर की, उसको इंप्रूव करता है। फेवरेबली इन्फ्लुएंस ओवर न्यूट्रिटिव कंडीशन, जो न्यूट्रिशन की कंडीशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो मसल्स कमजोर हो गई थी उनको पोषण मिलेगा और तब उनका रिग्रोथ होगा फिर से, तो धीरे धीरे वीकनेस कम होती जाएगी। तो पोषण को इंप्रूव करता है। और स्कैनिटी यूरिन, यूरिन बहुत थोड़ी मात्रा में आता है ना, थोड़ी मात्रा में आता है, और उसमें फास्फेट होगा, एल्ब्यूमिन होगा और शुगर होगा। जब फास्फेट निकलता है तो उसको फास्फेटेरिया बोलते हैं, जब एल्ब्यूमिन निकलता है तो एल्ब्यूमिनेरिया बोलते हैं, और जब ग्लूकोज निकलता है तो उसको ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं, यानी डायबिटीज में भी ठीक तरीके से काम करती है। तो थोड़ी मात्रा में पेशाब निकले और उसमें फास्फेट हो, एल्ब्यूमिन हो और शुगर हो,
तो आप इमेजिन करिए कि फास्फेट, एल्ब्यूमिन, शुगर अगर निकल रहा है तो शरीर की व्यवस्था गड़बड़ होगी, कमजोर होगी। तो उसी कमजोरी के लिए लिसिथिनम बेहतर रिजल्ट देती है। और काज इमीडिएट डिक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट, किताब में लिखा है कि इमीडिएट, तुरंत डिक्रीज करती है फास्फेट के एलिमिनेशन को, यानी शरीर से फास्फेट निकल रहा हो तब जल्दी से उसको रोकती है। और फास्फेट शरीर के लिए एनर्जी का काम करता है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी 3 फास्फेट मिलके तब एटीपी बनता है और एटीपी ही एनर्जी है। तो इमेजिन करिए अगर फास्फेट बाहर निकल रहा है तो एटीपी कैसे बन पाती होगी, बनने में क्राइसिस आती होगी। तो फास्फेट के निकलने को, जो पेशाब में निकल रहा है फास्फेट, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। और इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, दोनों को बढ़ाता है। आरबीसी की संख्या भी बढ़ाएगा और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाएगा। हीमोग्लोबिन ही ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को लंग से पूरी बॉडी में। तो इस तरह से जो लिसिथिनम है, कमजोर हो चुके लोगों का, जल्दी जल्दी जो सांस ले रहे हैं, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, फास्फेट, एल्ब्यूमिन, शुगर ये सब निकल रहा है, यानी शरीर क्षीण हो रही है, मोटे तरीके से समझ लीजिए, उन सब लोगों की दवा है लिसिथिनम। लिसिथिनम का आप यूज करें, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लें। और यूज करने का तरीका सिंपल सा है। लिसिथिनम 3x ले लीजिए और इसका 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम लीजिए। और कुछ कंपनियां जो है इसका लिक्विड भी बनाती हैं, तो आप 4-5 बूंद लीजिएगा, 5 बूंद लीजिएगा, और टैबलेट है तो 4 लीजिएगा। 1 महीने तक लीजिए, 1 महीने तक, उसके बाद फिर 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए। उसके बाद फिर 1 महीने यूज करिए। 2 महीने में आपके शरीर की व्यवस्था सुधर जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, जो कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है इन सबसे निजात मिल जाएगी। तो इस तरह से लिसिथिनम का आप लाभ उठाएं। आपके नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को दिक्कत हो तो आप उसको भी बताएं कि लिसिथिनम अच्छी मेडिसिन है इन सब समस्याओं के लिए। अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं किसी को भी तो आप लिसिथिनम का यूज जरूर करें। और आपको फायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में आके लिख भी दें कि इस तरह के मेरे सिम्टम्स थे और लिसिथिनम का यूज किया तो इन बीमारियों में, इन लक्षणों में आराम आया और मैं स्वस्थ हूं। आप इसको कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखें और लोगों को कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं, इसको यूज करेंगे तो फायदा आएगा। इस तरह से बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दिया करिए, कुछ लोगों को भला हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।